जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 20 के बारे में। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे भागवत धर्म के बारे में। शिकारी ने कहा, भगवान ने हजारों करोड़ों की संख्या में जीव क्यों बनाए? वे भिन्न भिन्न गतिविधियों, विविध मार्गों और अनुसरणों में संलग्न दिखाई देते हैं। वे शाश्वत हैं, वे एक ही प्रकृति के नहीं हैं। ऐसा क्यों है? हे परम बुद्धिमान, सब कुछ विस्तार पूर्वक मेरे सामने सत्य सच्चाई पूर्वक वर्णन करो। मैं इसके लिए ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ। शंख ने कहा, वास्तव में जीवों के समूह 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें रजस, सत्व और तमस गुण होते हैं। राजस लोग राजस गतिविधियां करते हैं, तमस वाले तमसा गतिविधियां अपनाते हैं और सत्व वाले लोग सात्विक गतिविधियां अपनाते हैं। कभी कभी उनके स्थानांतरण के दौरान गुणों में अंतर आ जाता है। इसी कारण वे उच्च तथा निम्न प्रकार के कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। कुछ मामलों में उन्हें खुशी मिलती है, कुछ मामलों में उन्हें दुख का अनुभव होता है और कुछ मामलों में उन्हें दोनों मिलते हैं। ये उन्हें उनके गुणों के अंतर के कारण प्राप्त होते हैं। तीनों गुणों से बंधे होने के कारण ये जीव प्रकृति में स्थित रहते हैं। कर्मों के फल के संबंध में विविधता गुण और कर्मों के अनुसार होती है। फिर से ये व्यक्ति प्रकृति और गुणों के अनुरूप हो जाते हैं। जो लोग प्रकृति में रहते हैं और जो लोग इसका पालन करते हैं, वे प्रकृति से उत्साहित होते हैं और वे प्रकृति को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रकृति के विरोध का कोई सवाल ही नहीं है। तमस ज्यादातर दर्द और दुख का अनुभव करते हैं। उनकी सदैव तामस प्रवृत्तियां और गतिविधियां होती है। वे निर्दयी और क्रूर हैं। वे केवल नफरत से सक्रिय दुनिया में रहते हैं। राक्षस से आरंभ और पिशाच तक समाप्त होने वाले प्राणी तामस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। रजस गुण की प्रधानता वाले लोग मिश्रित स्वभाव के होते हैं। वे पाप भी करते हैं और पुण्य भी। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे पापों के कारण कुछ स्थानों पर कष्ट भोगते हैं, इसीलिए ये अभागे बार बार आते जाते रहते हैं। पवित्र कर्म करने की आदि व्यक्ति दयालु, वफादार और ईर्ष्या रहित लोग सात्विक होते हैं। वे सत्व गुण कार्यों का पालन करते रहते हैं। महान पराक्रमी और अशुद्धियों से रहित व्यक्ति गुण दूर हो जाने पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों में अलग अलग भावनाएं और अलग अलग तरीके होते हैं। विष्णु महान भगवान अपने स्वरूप को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे उनके अंतर्निहित गुणों और कर्मों के अनुसार कार्य कराते हैं। चूँकि विष्णु पूर्ण कामा हैं, उनमें न तो वैषम्य है और न ही नैष्ठ्य है। वह सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य निष्पक्ष भाव से करता है। वे सभी अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने गुणों के अनुसार प्राप्त करते हैं। एक बादल एक बगीचे में लगे सभी पेड़ों पर समान रूप से वर्षा करता है। इसी प्रकार एक ही नहर सभी पेड़ों को समान रूप से पानी प्रदान करता है। इसीलिए हम बाग लगाने वाले पर किसी भी तरह से पक्षपात और निर्दयता का आरोप नहीं लगा सकते। शिकारी ने पूछा, हे मुनिवर, इन पूर्ण रूप से भोग चुके व्यक्तियों की मुक्ति कब होगी? क्या यह स्थापित व्यवस्था के निर्माण के समय होगा या विनाश के समय, या क्या यह सृजन और प्रलय के समय या स्थित अवस्था में घटित होता है? हे ब्राह्मण, इसे विस्तार से समझाओ और मुझे भगवान की गतिविधियों का वर्णन करो। शंख ने कहा, 4 युगों के 1000 सेठ को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। उसकी एक रात भी इतनी ही अवधि की होती है और दिन रात मिलकर एक पूरा दिन बनाते हैं। ऐसे 15 पूर्ण दिन एक पक्ष बनाते हैं। एक माह में ऐसे 2 पक्ष होते हैं। वे 2 महीनों को एक साथ एक ऋतु कहते हैं और ऐसे 3 ऋतु मिलकर एक अयन बनाते हैं। 2 अयन से एक वत्सर यानी वर्ष बनता है। यदि ऐसे 100 वर्ष बीत जाए तो वह ब्रह्मा का एक कल्प कहलाता है। वेदों के जानकारों के मत से प्रलय की अवधि उतनी ही होती है। प्रलय यानी विनाश 3 प्रकार का होता है। मानो जब मनु का काल पूरा हो जाता है, दैननिंदा दिना अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होने वाला ब्रह्मा के निधन पर ब्रह्मा प्रलय होता है। मनु का प्रलय ब्रह्मा के मुहूर्त के अंत में हुआ माना जाता है। जब ऐसे 14 प्रलय उचित क्रम में होते हैं तो वे इसे दैना दिना लय कहते हैं। अब प्रलय के दौरान की स्थिति, एक मनवंतर के बाद केवल 3 लोक नष्ट हो जाते हैं। लोक नष्ट नहीं होते, केवल संवेदनशील प्राणी ही नष्ट होते हैं। स्थान जल से भर जाएगा। एक मनवंतर
मनोंतर समाप्त होने के बाद और जब दूसरा मनोंतर शुरू होता है, वे संवेदनशील प्राणी एक बार फिर से जन्म लेंगे। दैनंदिन लय के दौरान हे शिकारी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब चतुर्मुखी भगवान सो जाते हैं तो सत्य लोक को छोड़कर सभी लोग अपने इष्ट देवों सहित नष्ट हो जाते हैं। तथ्यों के साथ साथ संवेदनशील प्राणियों को भी विनाश का सामना करना पड़ता है। सभी निर्जीव प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं। तथ्यों के अधिष्ठाता देवता और कुछ ऋषियों को छोड़ दिया गया है। सत्यलोक में स्थापित सभी लोग सोते रहते हैं। वे कल्प के अंत तक सोते रहते हैं। वे ज्ञानेंद्रियों की सीमा से परे हैं। फिर रात के अंत में ब्रह्मा पहले की तरह सब कुछ बनाते हैं। वह ऋषियों, देवताओं, पितरों, लोकों, धर्मों और विभिन्न जातियों को अलग अलग बनाता है। फिर चक्रधारी भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। ये सभी सदैव निर्मित होते हैं। देवता और ऋषि भगवान सरस्वती के कल्प के अंत तक जीवित रहते हैं। उनका दोबारा जन्म होता है और वे ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं। पवित्र व्यक्ति और सम्माननीय राजा वे व्यक्ति जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं और जो सत्यलोक में स्थापित है, वे उनके साथ चलते हैं। जो लोग उस समूह के होते हैं वे पुनः जाते हैं और अपने अपने नाम के साथ विभिन्न गोत्रों में जन्म लेते हैं। वे श्रुतियों का पालन करते हैं। वे सदैव अपने भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। सभी दैत्यों के संबंध में जब कलयुग समाप्त हो जाता है, जिनका निवास नरक है, वे कली सहित अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग अपने समूह में स्थापित होते हैं और उनके नाम वाले अन्य लोग अपने कर्म के अनुसार पूर्व जन्म लेते हैं और फिर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब मैं ब्रह्मा सहित देवताओं की सृष्टि का समय और मोक्ष का समय बताऊंगा। ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो। देवों के देव की एक पलक ब्रह्मा के एक कल्प के बराबर मानी जाती है। इसके अंत में देवों की शिखा रत्न भगवान की आंखें खोलती है। विंक के अंत में उसे अपने पेट में मौजूद दुनिया बनाने की इच्छा होगी। फिर वह अपने पेट के भीतर जीवों के उन सभी समूहों पर नजर डालता है। वे जीव जो सृजन के योग्य हैं, जो मुक्त हो गए हैं और जो लिंग भंग से मिल चुके हैं, जो सोए हुए हैं, वे सभी जो मार्ग पर है, वे सभी अंधकार में डूबे हुए हैं, वे जो पिछले कल्प में सूक्ष्म शरीर के टूटने से मिले थे। ब्रह्मा से शुरू होकर मनु तक व्यक्तिगत आत्माएं जीवित मुक्त लोग जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो ब्रह्मा से शुरू होकर मनु तक समाप्त होने वाले पिछले कल्प में मुक्त हुए थे, वे विष्णु के पेट में रहते हैं। फिर वे ध्यान में लीन रहते हैं। आंखें खोलने की अवधि के पहले भाग के दौरान भगवान 4 गुना अभिव्यक्ति धारण करते हैं। अच्छे गुणों के पिछले संचय के आधार पर वह व्यूह की अभिव्यक्ति वासुदेव के माध्यम से ब्रह्मा को सायुज्य प्रकार की मुक्ति प्रदान करता है। इसके बाद वे वास्तविक से परिचित महाअनुभव को सायुज्य प्रदान करते हैं। तब भगवान कुछ को सारूप्य, कुछ को सामीप्य और कुछ को सालोक्य प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान जनार्दन ने उन सभी लोगों की जासूसी की जो अनिरुद्ध के नियंत्रण में थे। उन्हें प्रद्युम्न को सौंपकर वह सृजन की ओर प्रवृत्त हो गया। अच्छे गुणों के पूर्ण पूरक के साथ रूपों के 4 गुना सेट के माध्यम से हान ने स्वयं वासुदेव से शुरुआत करते हुए क्रमशः माया, जयाकृति और शांति से शादी की। उनके सहयोग से 4 गुना अभिव्यक्ति की प्रकृति के भगवान ने विविध कार्य और स्वभाव की दुनिया का निर्माण किया। हालांकि यह स्वयं पूर्ण कामा है। उन्मेषा के अंत में विष्णु ने एक बार फिर योग माया का सहारा लिया। संकर्षण के माध्यम से जो व्यूह में एक अभिव्यक्ति है, वह गतिशील और स्थिर प्राणियों से युक्त इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है। इस प्रकार महान आत्मा की प्रत्येक गतिविधि जिसके बारे में सोचा जा सकता था, उसका वर्णन किया गया है। जिस चीज के बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसकी ब्रह्मा सहित योगियों द्वारा भी कल्पना करना बहुत कठिन है। शिकारी ने कहा, भागवत संस्कार क्या है, वे क्या है जिनसे विष्णु प्रसन्न होते हैं? मैं अब उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मुझे उनका वर्णन करो। शंख ने कहा, उस सात्विक धर्म को जानो जिससे मन की पवित्रता होगी, जो अच्छे लोगों के लिए सहयोग होगा और जो किसी के द्वारा बिल्कुल भी निंदा नहीं की जाएगी। वे जानते हैं कि धर्म सात्विक है, धर्म जो श्रुति और स्मृति में बताया गया है, बशर्ते कि इसमें प्रबल इच्छाएं न हो और यह सांसारिक गतिविधियों का विरोधी न हो। वे धर्म वर्णों और अवस्थाओं के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। उन्हें 3 अन्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात नित्य,
नैमित्तिक, काम्य और काम्य, उन सभी विभिन्न कर्तव्यों को सात्विक धर्म के रूप में जाना जाना चाहिए। जब वे विष्णु को समर्पित हो वे शुभ भागवत धर्म है। अन्य इष्ट देव के साथ पवित्र संस्कारों को राजस माना जाता है। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि को प्रधान देवता मानकर दुष्ट और नृसिंह संस्कार जिनकी और जिनमें हिंसा और चोट पहुंचाई जाती है तामस कहलाते हैं। उन्हें भागवत के रूप में जाना जाता है जो सत्य गुण का सख्ती से पालन करते हैं और शुभ सात्विक धर्मों का पालन करते हैं, जो विष्णु को प्रसन्न है और जो बिना किसी विशिष्ट इच्छा के नियमित रूप से उनका पालन करते हैं। वे सदैव में भागवत है जिनका मन सदैव विष्णु से जुड़ा रहता है, जिनकी जीभ में भगवान का नाम विद्यमान है और जिनके हृदय में भगवान के चरण प्रतिष्ठित है, जो अच्छे आचरण में लगे हुए हैं, जो सभी की सहायता करते हैं और जो हमेशा ममता से मुक्त रहते हैं, उन्हें भागवत कहा जाता है। जो लोग शास्त्रों, अपने गुरु, पवित्र और सम्माननीय पुरुषों और अच्छे कार्यों में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जो हमेशा विष्णु के प्रति समर्पित है वे भागवत कहलाते हैं। भागवतों द्वारा सम्मानित जो विष्णु को सदैव प्रिय हैं और जो श्रुतियों और स्मृतियों में निर्धारित है वे शाश्वत माने जाते हैं। जिन लोगों का मन विषय भोगों से आकर्षित होता है उनके लिए सभी देशों में घूमने, सभी पवित्र अनुष्ठानों को देखने और सभी धर्मों को सुनने से कोई लाभ नहीं होता है, जैसे कि एक किन्नर के संबंध में एक उत्कृष्ट युवा महिला होती है। धर्मपरायण और सम्माननीय पुरुषों को देखने मात्र से अच्छे लोगों का मन चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने वाले चंद्रकांत शिला के टुकड़े की तरह पिघलने लगता है। कुछ स्थानों पर उत्तम शास्त्रों के श्रवण से सत्पुरुषों का मन इंद्रिय सुखों से अप्रभावित होकर शून्य की किरणों के संपर्क से सूर्य मणि के समान शुद्ध एवं देदीप्यमान रहता है। जिस धर्म को विष्णु सदैव पसंद करते हैं और जिस धर्म का पालन कामना रहित लोग निष्ठापूर्वक करते हैं वो भागवत धर्म माना जाता है। उनके द्वारा किए गए अनेक पवित्र अनुष्ठानों से यहाँ और इसके बाद भी लाभ मिलता है। वे विष्णु को प्रसन्न करते हैं, वे सूक्ष्म और सभी दुखों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। जिस प्रकार कोई दही से सार मक्खन निकाल लेता है उसी प्रकार क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान ने वैशाख से संबंधित धर्म को निकाल लिया है और सभी के कल्याण की इच्छा से उसे राम को सुनाया है। पापों का नाश करने वाले पवित्र संस्कार निम्नलिखित है। सड़कों के किनारे ठंडी छाया वाली जगह बनाना, पीने के पानी के वितरण के लिए निःशुल्क जल बुथल बनाना, हाथ के पंखे से हवा करना, बर्तन और फर्नीचर की पेशकश, छाता और जूते का उपहार, कपूर और मिठाई का उपहार। यदि किसी के पास धन और अन्य सुविधाएं हैं तो सुगंध, तालाब, कुएं और झीलें खोदना। शाम को मीठे पेय का दान, फूलों का दान, पान के पत्ते का दान और दूध से बने पदार्थ विशेष रूप से पापों का नाश करने वाले हैं। रास्ते में थके हुए व्यक्ति को एक चुटकी नमक के साथ छाछ का दान, शरीर पर तेल लगाना, ब्राह्मणों के पैर धोना, चटाई, कंबल और खाट का दान, गायों का दान और शहद में मिले हुए तिल के बीज का दान पापों का नाश करने वाले हैं। शाम को गन्ने की ठूंठ देना, ककड़ी और औषधि से बने मीठे मिश्रण का उपहार और पितरों को प्रसाद देना, ये पवित्र गतिविधियाँ विशेष रूप से इस महीने के लिए उल्लिखित है, जो कि माधव का पसंदीदा महीना है। भक्त को प्रातःकाल सूर्योदय के समय पवित्र स्नान कराना चाहिए, उसे ब्राह्मणों द्वारा किए गए जाप को सुनना चाहिए, फिर उसे अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फिर मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। उसे एकाग्रचित होकर वैशाख मास की कथा सुननी चाहिए। भक्त को शरीर पर तेल लगाने से बचना चाहिए। बेल धातु के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। उसे बेकार की बातों और गपशप में शामिल नहीं होना चाहिए। उसे लौकी, लहसुन, गाजर, जिंजली के बीज की खली या जिंजली पाउडर से बने खाद्य पदार्थ, उबले चावल के किण्वन से बना दलिया, जले हुए चावल, घृत कोष, ताकी, उपोदकी, कलिंगा, शिशु साग, पेटी, गोशपरमा, पोथेरा, डोली चोस, लैब खाने से बचना चाहिए। कुल्थी दाल, मसूरा दाल, बैंगन, राइटिया, एंटी डिसेंटेरिया, गरीब लोगों द्वारा खाया जाने वाला अनाज, पास्पलम, स्क्रोपिकुलेटम, एमारैंथस, पॉलीगोनेटस, पोर्थेप के रूप में तैयार किया गया कुसुम, मूली, फिकस रिलीजियोसा, एगर, मार्मेलोस और कार्डिया लेटिफोलिया। एक बुद्धिमान भक्त को माधव द्वारा प्रिय इस महीने में इन सब से बचना चाहिए।
इनमें से किसी को भी खाने से वह निश्चित रूप से चंडाल के रूप में और फिर सैकड़ों पशु योनियों में पुनर्जन्म लेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार भक्त को मधु के वधकर्ता को प्रसन्न करने के लिए पूरे महीने व्रत करना चाहिए। जब व्रत समाप्त हो जाए तो भक्त को भगवान की एक तस्वीर बनानी चाहिए। सभी आवश्यक प्रसादों से विधिवत पूजा करने के बाद भगवान मधुसूदन की छवि को कपड़े, मौद्रिक उपहार आदि के साथ एक ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। वैशाख के शुक्ल पक्ष में 12वें दिन भक्त को उत्सुकता से दही चावल के साथ पानी से भरा बर्तन, फल, पान के पत्ते और मौद्रिक उपहार देना चाहिए। मैं इसे धर्मराज को देता हूँ, यम इससे प्रसन्न हो। इसी पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करके दाहिने कंधे पर पहने हुए पवित्र धागे के साथ देना चाहिए। अतः पितरों की प्रसन्नता के लिए भक्त को दही में चावल मिलाकर दान करना चाहिए। इसी प्रकार उसे गुरुओं को भी देना चाहिए और उसके बाद विष्णु को भी देना चाहिए। हे विष्णु, मैं तुम्हें उत्तम शीतल जल और दही मिश्रित चावल देता हूँ। इसे बेल धातु के पात्र में रखा जाता है। इसे पान के पत्तों और आर्थिक उपहारों, खाद्य पदार्थों और फलों के साथ चढ़ाया जाता है। मैं विष्णु की दुनिया में जाना चाहता हूँ। इसे चढ़ाने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार एक गाय बड़े परिवार वाले व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस मासिक व्रत को ईमानदारी से करता है तो उसे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। वह अपने परिवार की 100 पीढ़ियों को छुड़ाएगा, भले ही सभी जीवित प्राणी उसकी ओर देखते रहें। वह सूर्य के क्षेत्र से परे चला जाएगा और योगियों के लिए भी दुर्गम विष्णु के सर्वोच्च लोक में चला जाएगा। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों को समझाते रहें जिसे विष्णु ने बताया, शिकारी ने पूछा और तो 5 बड़ी शाखाओं वाला एक बरगद का पेड़ गिर गया। जबकि वे सभी देख रहे थे, उस पेड़ से एक बहुत लंबा क्रूर सर्प निकला जो अपने शरीर और पापमय जन्म को छोड़कर एक खोखले में छिपा हुआ था। वह श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर और सिर झुकाए वहां खड़ा था। दोस्तों, इस प्रकार कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।